एक जड़ी बूटी जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तकरीबन हर घर में, हर गमले में ये उग जाती है। इसके बीज डालने की, पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिट्टी खुश्क हो, गीली हो, मौसम ठंडा हो, गर्म हो, ये जड़ी बूटी उग जाती है। कई बार हम इस जड़ी बूटी को उखाड़ते हैं, लेकिन फिर से इसके पौधे बन जाते हैं। कुदरत हमें अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार दिलाती है और हम बार बार कुदरत के अगेंस्ट जाते रहते हैं। हम इस जड़ी बूटी को उखाड़ते हैं, कुदरत फिर से उगाती है, फिर से उगाती है और फिर से। और ऐसी ऐसी जगह पर ये जड़ी बूटी उग जाती है जहाँ पर हम इंसानों का गुमान भी नहीं होता। ये जड़ी बूटी हम इसलिए उखाड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे दूसरे पौधों की ताकत ये जड़ी बूटी खींच लेगी और हम इस जड़ी बूटी को उखाड़ देते हैं। इस जड़ी बूटी के कितने करिश्मात हैं, क्यों कुदरत इस पौधे को बार बार उगा रही है और हम इंसान इसके बारे में अभी तक समझ नहीं पा रहे। आज मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस जड़ी बूटी को कभी नहीं उखाड़ेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से ये जड़ी बूटियाँ लाकर अपने घर में उगाएं। इस जड़ी बूटी का नाम है क्लोवर और इस जड़ी बूटी की कुदरत ने ना जाने कितनी स्पीशीज़ बनाई, लेकिन जो अभी तक डिस्कवर हो पाई वो सिर्फ 300 हैं। 300 टाइप की इस तरह की जड़ी बूटियाँ जिनका नाम क्लोवर है। किसी को पीले रंग के फूल लगते हैं, किसी को पिंक, किसी को वाइट। ये आपके गमलों में भी ज़रूर उगी होगी। ये मैं बिल्कुल छोटी सी जड़ी बूटी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये छोटी सी बूटी किस तरह की दिखती है। और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इस तरह के पत्ते उसके खिल जाते हैं। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं जो मैं अभी बताऊँगा भी, लेकिन इस पौधे को लकी प्लांट भी कहा जाता है। ये जो 3 पंखड़ियों वाली पत्ती आपको दिख रही है, ज़्यादातर इसकी 3 पत्तियाँ होती हैं और अगर 4 पंखड़ियों वाली पत्ती आपको मिल जाए तो वो काफ़ी लकी साबित होती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 4 पंखड़ियों वाली एक पत्ती हो तो उसको संभाल कर रखिए अपनी कॉपी में या किसी भी सेफ जगह पर, चाहे वो सूखी हुई ही क्यों ना हो, वो आपके लिए लकी साबित हो सकती है। और अगर 5 पंखड़ियों वाली पत्ती मिल जाए तो वो उससे भी अच्छा है। और ये जड़ी बूटी किसी भी जगह पर आसानी से उग जाती है, इवन के पत्थरों के अंदर भी, जहाँ पर पानी का लेवल ना होने के बराबर रहता है। इसकी बारीक सी जड़ें और पतली पतली टहनियाँ जिसके ऊपर छोटे छोटे से पत्ते लगे हुए जो आहिस्ता आहिस्ता से बड़े होते रहते हैं। आप पानी दें या ना दें, ये बड़े होते रहेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस मिट्टी को भी होगा और साथ में इस पौधे को भी होगा। चलिए इसके फ़ायदों पर बात करते हैं। ये क्लोवर जड़ी बूटी जिसको फूल भी लगते हैं, ये मटर की फैमिली से है, यानी फलीदार पौधों की नस्ल। और फलीदार पौधे जैसा कि मटर है, आपको मालूम होना चाहिए मटर एक ऐसा पौधा है जो कि हवा से नाइट्रोजन को लेता है और अपनी जड़ों में स्टोर कर लेता है। और ये क्लोवर पौधा भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है क्योंकि हमारी हवा में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। ये अपनी पत्तियों से गैस को लेता है और अपनी जड़ में स्टोर कर लेता है। ये सिम्बायोटिक तरीके से काम करता है, यानी ये पौधा और बैक्टीरिया मिलकर काम करते हैं। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी हवा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेता है और इसकी जड़ों में स्टोर करने के बाद उसको अवेलेबल फॉर्म में मिट्टी में स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे पौधों को भी फ़ायदा होता है और आपको नाइट्रोजन वाली खाद यानी यूरिया खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरत ने हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से कर रखा था, लेकिन हम इंसानों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और जब सारा काम बिगड़ गया फिर हमें अंदाज़ा होने लगा, अरे नहीं, कुदरत तो सही कर रही थी। तो चलिए देर से ही सही, अकल तो आ गई। और क्लोवर की जड़ें बिल्कुल धागे जैसी होती हैं, बारीक बारीक सी जड़ें, और मिट्टी के ये तकरीबन 7 से 8 इंच नीचे तक आराम से चली जाती हैं। और मिट्टी में इतनी बारीक बारीक सी जड़ें जाने का मतलब कि मिट्टी को ये पोरस भी करती है, मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाती है और मिट्टी में एरेशन सिस्टम भी बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक जा सकती है इनकी जड़ों की वजह से। और इस जड़ी बूटी को ग्राउंड कवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अपने लॉन में घास उगा रखी है और वो पीली हो जाती है तो फिर आप नाइट्रोजन वाली खादें इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, तो इस जड़ी बूटी को लगाइए, घास भी और साथ में ये क्लोवर जड़ी बूटी भी। इसकी वजह से नाइट्रोजन लेवल कुदरती तौर पर बना रहेगा, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और आपकी घास और आपके दूसरे पौधे इसके साथ साथ बड़े होते रहेंगे।
ये क्लोवर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हाइट में बड़ी नहीं होती और इसकी लंबी लंबी टहनियाँ नहीं बनती, बस ये एक लंबी सी ब्रांच बनती है और उसके ऊपर पत्तियाँ खिल जाती हैं। बस इतना ही इसका काम है। और जब ये ब्रेक डाउन होती है, मरने के करीब होती है, तो ये टहनी झुक जाती है। इसके पत्ते चौड़े चौड़े से मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं। इसकी वजह से मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर कंपोस्ट बनने लग जाती है। जड़ें तो मिट्टी में नाइट्रोजन देती ही देती हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ भी मिट्टी के ऊपर फैल जाती हैं, तो ये जल्दी ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये भी खाद बन जाती है। और इस जड़ी बूटी को जब फूल लगते हैं, खिल जाते हैं, जितनी गर्मी होगी, धूप होगी, इसके फूल उतना ही ज़्यादा खिलते हैं। अभी अभी ये सारे फूल मुरझाए हुए हैं, कलियाँ मुरझा गई हैं, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही। नहीं तो सुबह 10-11 बजे के करीब ये बहुत ज़्यादा फूल खिले होते हैं, पिंक कलर के फूल या फिर येलो कलर के फूल। इसके फूलों की मौजूदगी पॉलिनेटर्स को इन्वाइट करती है। पॉलिनेटर्स आते हैं, यहाँ से रस चूसते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी सब्ज़ी वाले पौधे लगे होते हैं, उनके फूलों पर भी वो रस चूसने वाले कीड़े या मक्खियाँ जाती हैं, तो पॉलिनेशन हो जाती है। यानी फूल खिलने के बाद में फल बनने की वजह भी इस फूल की वजह से आने वाले पॉलिनेटर्स बनते हैं। और जब ये फूल सूख जाते हैं, इसके अंदर बीज बन जाते हैं और जैसे ही हम पौध को हाथ लगाएंगे, उसके अंदर से बीज उछलते हुए हमें नज़र आते हैं, जैसे इसके अंदर सफ़ेद रंग के कीड़े हों और वो छलांग लगाकर दूर दूर जा रहे हों। भला कुदरत इस जड़ी बूटी को इतना तेज़ी के साथ क्यों फैलाती है? कोई ना कोई तो वजह थी जो हम इंसानों को अब आकर समझ लग गई। यानी ये पौधा मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर हवा से नाइट्रोजन गैस लेता है और जड़ों के अंदर स्टोर करके मिट्टी के अंदर अवेलेबल फॉर्म में सेव कर देता है। दूसरे पौधे वहाँ से नाइट्रोजन लेकर हरे भरे रहते हैं। समझ लीजिए ये जड़ी बूटी जिसका नाम क्लोवर है, इसके होते हुए आपको नाइट्रोजन यूरिया खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस जड़ी बूटी के होते हुए दूसरी जड़ी बूटियाँ बहुत कम उगती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड को कवर कर लेती है। और जो वाइल्ड जड़ी बूटी होती है, ये भी एक जंगली जड़ी बूटी ही है, लेकिन ये पौधे को नुकसान पहुंचाने वाली जड़ी बूटी नहीं है। जब ये स्प्रेड हो जाती है अच्छे तरीके से, तो दूसरी जड़ी बूटियाँ जो कि तेज़ धूप की वजह से उगती हैं, वो जल्दी उग नहीं पाती, क्योंकि ये नीचे शेडी एरिया बनाकर रखती हैं और मिट्टी के अंदर हर वक्त नमी बनी रहती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छे से चलती रहती है। तो इस एक जड़ी बूटी के फ़ायदे बेशुमार हैं। इसको लोकल ज़ुबान में खट्टी बूटी भी कहा जाता है। इसके पत्तों को आप खा भी सकते हैं, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसे जैसे इमली के पत्तों का जायका और अंगूर के छोटे पत्तों का जायका। ये जड़ी बूटी ख़तरनाक भी नहीं है, हम इंसान भी खा सकते हैं, जानवरों के लिए भी सेफ़ है और हमारी मिट्टी के लिए तो क्या ही बात है। तो अगर आप भी परेशान थे कि आपके पौधे के पत्ते हरे नहीं होते, जल्दी पीले हो जाते हैं, तो फिर ये क्लोवर जड़ी बूटी जो कि आपके गमलों में उगी हुई है, उसको लगा रहने दीजिए। जब इसके फूल खिलने के बाद में कलियां बन जाएंगी, तो फिर उसके बाद इसके अंदर बीज भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो बीज जब बन जाएं, तो कली को आराम से तोड़िए और जगह जगह पर इसके बीज फेंक दीजिए। ये कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा से जर्मिनेट हो जाएंगे और बहुत सारे पौधे बनने लगेंगे। इसके होते हुए आप ये मत समझिएगा कि आपके सब्ज़ी वाले या फलदार पौधों की ताकत ये जड़ी बूटी खींच लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि ये जड़ी बूटी हवा से नाइट्रोजन को लेगी और राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, जिसकी वजह से इसको भी फ़ायदा होगा और इसके साथ जो दूसरे पौधे लगे होंगे, सब्ज़ी वाले पौधे या हमारे हाउस प्लांट्स, उनको भी फ़ायदा होगा और वो भी हरे भरे होंगे। इस जड़ी बूटी के होते हुए आपको मल्चर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मतलब मिट्टी को कवर करने के लिए मल्चिंग नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ ये पौधा ही काफ़ी रहेगा। और जितनी ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी, इसकी पत्तियाँ और भी चौड़ी हो जाएंगी और सारी की सारी खिली रहेंगी। इस तरह लगेगा देखने पर जैसे कि छतरियाँ खिली हों और मिट्टी हमें नज़र नहीं आएगी, जो कि बहुत अच्छा है, ताकि सूरज की सीधी सीधी धूप मिट्टी के ऊपर जाने की वजह से मिट्टी हमारी जल्दी खुश्क ना हो। तो इस जड़ी बूटी को आप भी अपने गार्डन का एक हिस्सा बनाइए। नॉर्मल जैसे पौधे लगाते हैं, इसको भी नॉर्मल पौधों की तरह ही लगाइए। इस जड़ी बूटी की पहचान आपने कर ली, पत्तों को मैंने बहुत करीब से दिखा दिया, इसके फूल भी मैंने दिखा दिए, कलियाँ भी मैंने दिखा दी। स्पीशी के हिसाब से फूल अलग अलग कलर के हो सकते हैं, उनकी शेप भी अलग हो सकती है, लेकिन पत्तियाँ सेम ही होती है सभी क्लोवर्स की। और अगर 4 पंखड़ियों वाली पत्ती आपको मिल जाए तो आप खुशकिस्मत हैं, और ये अक्सर हो भी जाता है। इतनी सारी पत्तियों में कोई ना कोई 4 पंखड़ियों वाली पत्ती निकल आती है, कभी कभी तो 5 पंखड़ियों वाली भी। तो आप खुशकिस्मत होंगे, आप अपने पास उसको अपनी बुक में, अपनी डायरी में सुखा कर रख दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, मैंने कभी खुद करके नहीं देखा। मेरा काम है आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, और आपका काम है उसके ऊपर अमल करते हुए वो काम करना, क्योंकि ये अच्छे काम हैं, बुरे नहीं। अगली वीडियो में फिर किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।